जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे इंडियन नेवी के लिए, जो एसएसआर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये सब पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी आंसर दिए गए हैं उनको आपको फिलअप करना है, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम लोग नंबर 6 से यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ शुरू करते हैं। नंबर 6 तो दिया गया है, वो बोल रहा है कि सिनोनिम ऑफ मिथ। मिथ का आपको क्या बताना है? तो सिनोनिम बताना है जिसका अर्थ होता है खुशी यानी आनंद, तो इसका हो जाएगा फेस्टिविलिटी। नंबर 7 एंटोनिम ऑफ इकेस्टेसी। इसका एंटोनिम यानी अपोजिट बनाना है, तो इसका होता है आनंद, तो इंडिफरेंस हो जाएगा इसका सिनोनिम। नंबर 8 चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें से जो सही है उसको क्या करना है? तो चूज करना है। तो नंबर ए जो एम्प्लॉयड है, नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। नंबर 9 है कि चूज द मोस्ट सूटेबल वन सब्स्टिट्यूट्स। लवर ऑफ बुक, जो बुक से ज़्यादा यानी बुक का कीड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो बिप्लोफॉली बोलते हैं, ठीक है। नंबर सी। नंबर देख लेते हैं दोस्तों, नंबर 10 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का आइटम फ्रेज क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर शिप एन वॉर्फी पर्सन इज द फैमिली और ग्रुप। नंबर 11 नरेशन चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ही सेड टू देम डू नॉट मेक ए नॉइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइज, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों, नंबर 12 पर बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्टली पंचुएशन सेंटेंस, यानी जो इसमें पंचुएशन मार्क के साथ जो करेक्ट सेंटेंस है उसको सिलेक्ट करना है। तो नॉन ऑफ दिस, सभी इसमें क्या है दोस्तों? तो गलत है। अब आ जाते हैं भारतीय नौसेना अग्निवीर भाई। गिव फ्लो इन द सेंटेंस एडवाइस फॉर द एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कुड दे नॉट हैव हेल्प द नीडी। इसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा दोस्तों नंबर ए, कुड द नीडी नॉट हैव बीन हेल्प बाई देम। नंबर 14 देख लेते हैं आप। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा पूछा। इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको छांटना है। तो नंबर ए हो जाएगा द ऑडियंस क्लेप एज द चीफ गेस्ट एंटायर द हॉल, ठीक है। तो एज इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या करता है? तो यानी दो सेंटेंसों को जोड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 15 आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस विच हैज़ बीन द यूज इन ए सेंटेंस। बाई द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव सेव्ड ए लॉट ऑफ मनी। ये कौन सा टेंस है? इसमें इसको सिलेक्ट करना है। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैव लगा हुआ है। नंबर 16 आइडेंटिफाई द प्लूरल वर्ड अमॉन्ग द फ्लोइंग अल्टरनेटिव। इसमें से जो प्लूरल फॉर्म है उसको क्या करना है? तो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो नंबर सी एजेंडा क्या है? तो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, एजेंडा प्लूरल फॉर्म है। नंबर 17 गिव आर फोर सेंटेंस, चूज द सेंटेंस विच बिलोंग टू द क्लास एडवर्ब फ्रॉम द मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर इसमें कौन सा है? ठीक है, एडवर्ब बहुत टाइप का होता है, लेकिन इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर है सी, सिंग्स डिलेक्टफुली, ठीक है। इसमें कॉमन इनर जो है उसको क्या करना है? तो छांटना है। नंबर 18 नॉट टू, यानी नंबर बी कॉमन इरर है, ठीक है। इसमें 19 नंबर में कॉमन इरर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए गेट ऑफ एट 5, यही कॉमन इरर है नंबर 1। अब आ जाते हैं दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स पर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। नंबर 20 प्लीज गिव मी ए बोटल ऑफ वाटर एंड आइस क्यू। नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नंबर 21 देख लेते हैं। आई टूक हिम फॉर ए थिफ। नंबर 22 देख लेते हैं। कंसल्ट्रेशन इज ए नंबर ऑफ स्टार ग्रुप टुगेदर, यानी नंबर ए हो जाएगा। नंबर 23 देख लेते हैं। ही मैड ए मेंशन ऑफ यू। नंबर 24 ही वाज डिटरमाइंड एंड रेडी टू conform to the pattern set by the committee। नंबर 25 द दिस इज होप दिस इज लाइफ। नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे आ जाते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान पर। ठीक है, सीजीएस पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में शक्ति का मात्रक नंबर बी अर्क प्रति सेकंड होता है। नंबर 2, एक पिंड 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या हो जाएगा? तो ऊपर की ओर जा रहा है यानी गतिज ऊर्जा कर रहा है, तो इसका पिंड का वेग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 0 हो जाएगा। नंबर 3, गोली चलने के बाद पीछे की ओर धक्का लगना डैश है, तो न्यूटन का तीसरा नियम है। किधर है? तो दोस्तों नंबर बी है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 4 पर। दिए हुए तापमान पर वायुमंडलीय दाब के बढ़ जाने से वायु में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है दोस्तों? तो वायु में ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। नंबर 5, दो समान भार की वस्तुएं एक समान वेग से क्रमशः v और 3v से चलती है तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों नंबर तितरी के 9 यानी 1:9 यानी 1/9 हो जाएगा। नंबर 6, चलता हुआ हथौड़ा कील को लकड़ी के भीतर घुसा देता है, यह कारण है। ये किसका कारण रहता है दोस्तों? नंबर ए, काइनेटिकल एनर्जी का कारण है, यानी कनेक्टिकल एनर्जी का ये कारण है। ठीक है। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है? तो इनमें से कौन ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है दोस्तों? तो नंबर बी अर्क। नंबर 8, पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात कितना है? तो पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा 6:1। और वही चंद्रमा और पृथ्वी पूछता है तो 1:6 होता है। ठीक है। जब गोला लक्ष्य पर लगता है तो गर्म क्यों हो जाता है? जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो वो गर्म क्यों हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, गतिज ऊर्जा के ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने के कारण। नंबर 10, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा नंबर 1 विद्युत ऊर्जा की इकाई है। नंबर 11, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो नंबर बी, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 12 पर। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा एमीटर में। नंबर 13, विद्युत के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो विद्युत के एक सेल में दोस्तों सबको पता है कि 2 टर्मिनल होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव। नंबर 14, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? पावर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पर। नंबर 15, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो जो सूर्य की ऊर्जा होती है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर होती है। नंबर 16, एक अवसव कितना होता है? तो 746 यानी 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। नंबर 17, अपेक्षित आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है, ये किस में मापा जाता है दोस्तों? तो नंबर ए, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नंबर 18, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन गैस है। नंबर 19, एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर बी, ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 20 पर। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो धातु का भी गुण है अधातु का भी गुण है तो उसे क्या कहते हैं? तो उपधातु कहते हैं। नंबर 21, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो किस मौलिक कण पर निर्भर करता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर। नंबर 22, एनकोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों? तो कैंसर से संबंधित है। एनकोलॉजी रोग कैंसर का होता है। आरबीसी के जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। नंबर 24, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज दोस्तों नंबर बी, लुक होकर ने की थी। नंबर 25, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? यानी हार्ट ट्रांसप्लांट किसके द्वारा सबसे पहले किस डॉक्टर के द्वारा किया गया था? तो कोस्टियल ब्लॉड के द्वारा। अब गणित तो मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा कि नहीं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ और हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट रीजनिंग पर। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों का चयन करें। जैसे नदी में धारा प्रवाह होता है, ठीक है, तो उसी तरह महासागर में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो महासागर में ये हो जाएगा आपका सिर्फ प्रवाह होगा। नंबर 2, दिए गए विकल्पों में देखिए तो देखिए W का उल्टा D होता है, U का उल्टा F होता है और S का उल्टा H होता है। तो उसी तरह M का उल्टा क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, K का उल्टा P हो जाएगा और I का उल्टा R हो जाएगा। तो नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 3 पर। दिए गए विकल्पों में से विषम सदस्य जैसे सास, भतीजा, पोता, परदादा,
भतीजा, पोता, परदाता, ये सब क्या है तो पुरुष हैं। और ये सास क्या है दोस्तों तो महिला है। ठीक है, तो 3 का ए हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4, अनुक्रम दिए गए एक शब्द विलुप्त है, दिए गए शब्द का चयन करें। तो कौन सा शब्द इसके बाद आएगा? 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 3, ये अनुक्रम में कौन सा होगा तो नंबर सी हो जाएगा। नंबर 5, 2, 3, 6, 8। देखिए 2 3 6, छतरी 18, 18 छके 108। अब 108 में 18 से गुणा कर देंगे तो 108 में 18 से गुणा कर देंगे तो 1944 आ जाएगा। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता है तो क्रिएट इसमें नहीं बनाता है। CREAT, इसमें ए कहीं नहीं है लेकिन इसमें ए है तो ये नहीं बनेगा। नंबर 7, एथेनॉल को किसी कोड में EWK लिखा जा सकता है तो MIX को उसी कोड में क्या लिखा जा सकता है? तो देखिए कितना कितना बढ़ा के लिखा है। EFGH 3 को बढ़ा के लिखा है। TUVW 3 को बढ़ा के लिखा तो MIX में भी क्या करेंगे दोस्तों तो बढ़ा के क्या कर देंगे लिख देंगे तो नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। और देखो बोला किसी कुछ भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, तो जहाँ प्लस है वहाँ पर गुणा कर देंगे और माइनस का मतलब गति है, तो इसी तरह इसमें रख के इसका मान निकाल देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 20। दिए गए आकृति उपकृत आकृतियों में चुनिए जो आकृति नहीं थे। बताना है कि ये कौन सा आकृति, ये जो आकृति है चारों में से कहाँ मिलेगी। तो नंबर बी इसमें खोजेंगे तो ये आकृति आराम से मिल जाएगी। अब बोल रहा है कि इस फोटो को शीशा में देखने पर, ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है इसको शीशा में जब हम देखेंगे तो ये फ़ोटो कैसा दिखाई देगा। तो आप भी देखिए, अगर शीशा में हम इसको देखते हैं, इस फ़ोटो को हम शीशा में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये हम लोग को ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। नंबर 11 देख लेते हैं। फीफा 2017 में भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग कितनी थी? फीफा का जो हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 96 थी। पेटीएम के CEO कौन है? बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नंबर बी विजय शेखर शर्मा है। नंबर 13, वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट का पुरुष एकल चैंपियन कौन था? तो इनमें कौन था दोस्तों? तो नंबर डी रोजर फेडरर थे। नंबर 14, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो सबसे पहली महिला थी आशापूर्ण देवी। नंबर 15, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो नंबर सी हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। नंबर 16, अमेजोन कंपनी के CEO कौन है? पेटीएम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये आप तीनों याद रखिएगा। ठीक है, तो जेफ बेजोस विदेशी कंपनी है। नंबर 17, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो नागपुर को। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 18, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस देश में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है, माने भारत के किस प्रदेश में है? तो बिहार में। नंबर 19, लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय भी थे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नंबर 20, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस देश से लॉन्च किया गया था? किस देश से लॉन्च किया था? तो सोवियत संघ से। नंबर 21, पहला कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये आपका 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों मैंने ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर इसमें से मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।